आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर है। नड्डा ने पटना में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने जेपी संग्रहालय में रजिस्टर में अपने विचार लिखे। गया में एनडीए की रैली का आयोजन किया गया। रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी और जेडीयू के कई बड़े नेता हुए शामिल। सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र के सुप्पी से बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद को टिकट मिला। नाराज लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मोतीलाल का पुतला जलाया। पटना में बीएसबी ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा तारीखों की घोषणा की। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होगी, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। ऑनलाइन क्लास पूरी तरह से सफल नहीं। औरंगाबाद में 2 अक्टूबर से लापता युवक का शव कुएं से बरामद। इलाके में सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। बेगूसराय में 2 दिन से लापता महिला का शव नदी में मिला। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के कादराबाद इलाके का। बक्सर में नहर से 5 साल के बच्चे का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी। हत्या कर शव को नहर में फेंकने की आशंका। आरजेडी ने बक्सर में गैंगरेप मामले पर सरकार को निशाने पर लिया। ट्विटर हैंडल से सीएम नीतीश को कोसा गया। सरकार को हैवान बताया गया। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाया तो जेडीयू ने इस घटना की निंदा की। कहा कि बिहार में कानून का राज है। दानापुर में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घर वालों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, जिसके बाद फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। 3 अपराधियों को हिरासत में लेने के बाद जांच शुरू की गई। गया के भलुआ चेकपोस्ट पर यात्री बस से 8,43,000 रुपए बरामद। बस धनबाद से बनारस जा रही थी। कटिहार के कुर्सेला में वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 6,78,000 रुपए बरामद किए गए। चुनाव आचार संहिता के तहत एफएसटी टीम ने की कार्रवाई। छपरा जिले के गड़खा में अलग अलग जगहों पर एक घर और 2 दुकानों में लाखों की चोरी की वारदात। लगातार हो रही चोरी से नाराज लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कैमूर में पुलिस और सीआरपीएफ ने 12 साल से फरार चल रहे नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पार्टी को उड़ाने, बारूदी सुरंग लगाने समेत कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज। बांका के झिरवा गांव में महिलाओं ने राशन नहीं मिलने से नाराज होकर सड़क जाम कर हंगामा किया। पिछले 7 महीने से उन्हें राशन नहीं दिया गया। पटना के सिकंदरपुर गांव में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी। लोगों ने जब दोनों को बघार में पड़ा देखा, खबर पूरे इलाके में फैल गई। नालंदा के दीपनगर इलाके में 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हत्या मृतक के मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने ही की थी। कत्ल के पीछे संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। लखीसराय में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। एसडीपीओ के नेतृत्व में रामगढ़ चौक थाना पुलिस ने ओरे गांव में छापेमारी कर सफलता हासिल की। मुंगेर में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा। संग्रहालय सभागार में अद्यतन मतदाता सूची विखंडन की प्रक्रिया जारी। औरंगाबाद में कई स्थानों पर वाहनों की जांच। वाहनों को रोककर उसकी सघनता से जांच की जा रही है। आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिश। अररिया में फर्जी क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। छपरा में चुनाव को लेकर विभिन्न गांव में फ्लैग मार्च किया गया। कई गांव के एसएसबी बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मोतिहारी में 40 लाख की अफीम के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रक्सौल बॉर्डर पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मसौड़ी में दहीभता गांव के ग्रामीण गांव की कच्ची सड़क और बिजली संकट को लेकर नाराज। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि पर ठगने का आरोप लगाया। पटना में रेल पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 8 करोड़ से अधिक का सोने के साथ 2 लाख से अधिक रुपए नकद बरामद किए। कैमूर की चांद पुलिस ने 1.5 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सहरसा के सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की ओर से बनने वाले स्वच्छ भोजन और नाश्ता सरकारी स्तर पर मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। मोतिहारी में रक्सौल एयरपोर्ट की जमीन पर सरकार के उदासीन रवैये के चलते धान की खेती की जा रही है। चीन के साथ 1962 के युद्ध में तत्कालीन सेनाध्यक्ष केएम करियप्पा के सुझाव पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। मुंगेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटिहार सदर अस्पताल में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने। अज्ञात बुजुर्ग ने बिना इलाज के तड़प कर दम तोड़ दिया। अस्पताल कर्मी या डॉक्टर देखने तक नहीं पहुंचे। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के लाभुकों का नाम पीएम आवास के शेक डाटा से हटाने का मामला सामने आया। जिन लाभुकों को नाम शेक डाटा की सूची से हटाया जा रहा है, उन सभी के गोला ब्लॉक के कर्मियों पर पैसा मांगने का आरोप है। लाभुकों ने बीडीओ को आवेदन देकर इस बात की जानकारी दी।
पलामू की चैनपुर थाना पुलिस की बर्बरता। सोनपुरवा गांव के रहने वाले 2 युवकों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। आरोपियों की जमकर पिटाई की गई, साथ ही करंट के झटके दिए गए। पिटाई मामले के बाद से ग्रामीणों ने गढ़वा शाहपुर सड़क को घंटों जाम कर दिया। आरोपी थाना प्रभारी और आईओ को सस्पेंड करने की मांग की। खूंटी में अज्ञात अपराधियों ने संजय नाम के शख्स की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। संजय हल बैल खरीदने की बात कहकर बाजार के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया। रामगढ़ में 18 एकड़ जमीन के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापितों ने धमकी दी। कहा 12 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 13 अक्टूबर से उग्र आंदोलन होगा। 35 विस्थापित परिवारों ने आंदोलन की धमकी दी है। रैयतों ने कहा कि हम लोग और टाटा कंपनी के बीच 18 एकड़ जमीन के बदले नौकरी और मुआवजा देने की बात चल रही थी, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं हो पाया। हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी। पुलिस और नक्सलियों के साथ हुई थी मुठभेड़। पलामू में माटी कला बोर्ड की ओर से कुम्हार परिवारों के बीच इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका विधानसभा उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयारी करने में जुटे। वो अपने पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों को गिना रहे हैं। धनबाद में जेएमएम नेता और उनकी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हजारीबाग के बरकट्टा में बरसोती नदी की उफनती धारा में बहे 2 बच्चों में एक का शव खोज निकाला गया। 30 घंटे के बाद गोताखोरों ने शव को ढूंढ निकाला। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला। एक महिला जनप्रतिनिधि ने बीडीओ के साथ मारपीट की। लगभग 2 घंटे तक वहां महिला ड्रामा करती रही। बोकारो में शराब की दुकानों में सरकार की तरफ से जारी निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमतों पर अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। 6 महीने बाद कल से रांची की सड़कों पर सिटी बसें फिर से दौड़ने लगेगी। अंतर जिला बस सेवा शुरू करने की अनुमति के बाद रांची नगर निगम ने सिटी बसों का परिचालन शुरू नहीं किया था। कोडरमा के डोमचांच में बना ऐतिहासिक डाकघर बारिश में पूरी तरह से धराशायी। स्थानीय जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जेटेट उत्तीर्ण शिक्षा बहाली मोर्चा अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से मोरहाबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। गढ़वा के मंझियाल सुंडी पर सड़क के पेट्रोल पंप के पास अचानक चलती इंडिका कार में आग लग गई। रांची में बेरहम मां ने अपनी 4 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। महिला ने अपनी मासूम बच्ची को रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घाटशिला में दुर्गा पूजा को लेकर एसडीएम एसडीपीओ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। थाना प्रभारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। जामताड़ा में हाई स्कूल के नवनियुक्त शिक्षकों ने न्याय यात्रा निकाली। इन लोगों ने हाथों में नारे लिखे तख्ती लिए शहर का भ्रमण किया। हजारीबाग में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती कोरोना गाइडलाइंस के चलते सादगी के साथ केंद्रीय कारा के पास स्थित झील के पास मनाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने झारखंड के देवघर में बन रहे एम्स का स्थल निरीक्षण किया। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार छोटे-छोटे पंडाल बनाए जा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा चीन की मदद से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। बैटरी से चलने वाले वाहनों पर अब रोड टैक्स में छूट। राहुल राजपूत हत्याकांड के आरोपियों की तस्वीर आई सामने। लड़की के भाई मोहम्मद राज और मनवार हसन पर हत्या का आरोप। यूपी के देवरिया में कांग्रेस महिला कार्यकर्ता के साथ पिटाई मामले में दीनदयाल यादव और अजय कुमार सेंथवार निष्कासित। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। हाथरस मामले पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सूत्रों के मुताबिक जांच में सभी अस्पतालों के डॉक्टर और उनकी रिपोर्ट भी होगी शामिल। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला। फिलहाल हालत खतरे से बाहर। योगी सरकार की कार्रवाई पर जताई संतुष्टि। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना को किया लॉन्च। योजना के तहत 1 लाख लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को एसएमएस के जरिए मिला प्रॉपर्टी कार्ड्स। जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद बैंक से कर्ज लेना होगा आसान। चमोली के थराली ब्लॉक के जंगल में लगी आग। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। वन्य जीवों पर खतरा। वन विभाग बना हुआ है बेपरवाह। रेलवे पैसेंजर ट्रेनों में सबसे बड़ा बदलाव। जल्द ही रेलवे 72 नहीं 83 बर्थ के एसी कोच चलाने जा रहा है। नवंबर से असम में बंद होंगे सभी सरकारी मदरसे। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दिया आदेश। असम के सीएम ने कहा कि पब्लिक के रुपए से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकारी मदरसे अब नहीं संचालित होंगे। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। कहा हम खुश रहने की दौड़ में नहीं, सिर्फ अपने मौलिक अधिकार चाहते हैं। मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने जताई आपत्ति। शिवसेना बीजेपी ने संघ प्रमुख की बातों को बताया सच। केरल के त्रिशूर में 28 साल के बीजेपी कार्यकर्ता निधिन की हत्या। फरार हुए हमलावर। बीजेपी ने हत्या के पीछे साजिश का लगाया आरोप।
पुंछ में पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। करौली में पुजारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार की सभी मांगे मानी, सरकार ने 10 लाख का मुआवजा, नौकरी देने का किया ऐलान। मांगे माने जाने के बाद पुजारी बाबूलाल वैष्णव का किया गया अंतिम संस्कार, परिजन बोले मुआवजा मिला, इंसाफ कब। लखनऊ में सीएम योगी से मिल सकता है हाथरस कांड का पीड़ित परिवार के 5 सदस्य मिल सकते हैं सीएम योगी से। थाईलैंड में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 20 लोगों की मौत, 30 से अधिक लोग घायल। कोरोना संक्रमण पर WHO ने कहा, हमें पता है कि हमें क्या करना है, जबकि यूरोप में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोरोना के शिकार हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूं, प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच अस्थिर युद्ध विराम के बावजूद अजीरी शहर के निवासी आर्मेनिया से बदला लेना चाहते हैं, इससे युद्ध विराम टूटने के आसार। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक मिलिट्री परेड को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात रही हमारे देश में कोरोना नहीं फैला। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में आर्थिक संकट के लिए देशवासियों से माफी मांगी। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जंगलों में आग लगाने वाले संदिग्धों का तुर्की सरकार ने पता लगा लिया। दूसरी तरफ फायर फाइटर्स आग बुझाने में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ईपीएफओ दिवाली से पहले पीएफ अकाउंट होल्डर से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इंटरेस्ट की पहली किश्त 8.5% की दर पर ईपीएफओ देगी ब्याज। दिसंबर से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मिलेगी आरटीजीएस की सुविधा भी। फिलहाल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही होती है सेवा। 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा बोधी ट्री मल्टीमीडिया का आईपीओ। इशू का प्राइस बैंड 95 रुपए। बलारो पिकअप खरीदने पर महिंद्रा दे रही है फ्री कोरोना इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्राहकों को 30 नवंबर तक उठा सकेंगे स्कीम का फायदा। कृषि कमोडिटी का निर्यात पहली छमाही में 43.4% से बढ़कर 53,626 करोड़ 6 लाख रुपए हुआ, जबकि पिछले साल 37,397 करोड़ 3 लाख रुपए का निर्यात हुआ था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बिडेन ने सुप्रीम कोर्ट मामले में बोलने से किया इंकार, कहा चुनाव के बाद इस पर चर्चा करेंगे। बेन स्टोक की वापसी से राजस्थान को हैदराबाद के खिलाफ जीत की उम्मीद। रॉयल्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर। आईपीएल में बेंगलुरु ने चेन्नई को 37 रन से हराया। दूसरे मैच में कोलकाता ने पंजाब को 2 रन से चटाई धूल। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन्स सिंगल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया। खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी ईगा। 78 साल के हुए बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर पोस्टर लगाकर फैंस ने दी बधाई। अमिताभ, दीपिका और प्रभास स्टारर फिल्म कई भाषाओं में होगी रिलीज। फिल्म का नाम अभी तय नहीं। अगले हफ्ते दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज होगी पीएम मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म। मूवी में विवेक ओबराय पीएम मोदी के किरदार में दिखाई देंगे। सिंगर नेहा कक्कड़ 23 अक्टूबर को दिल्ली में करेंगे सिंगर रोहनप्रीत के साथ शादी। नेहा ने मानी रिलेशनशिप की बात। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रैबिएला ने शेयर की एक फोटो। ग्रैबिएला रोमांटिक अंदाज में पोज देती हुई नजर आई। फिल्म बेल बॉटम के बाद एक्ट्रेस वाणी कपूर अब बड़े पर्दे पर आयुष्मान खुराना के साथ आएंगी नजर। चंडीगढ़ में जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अक्टूबर में हॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज। 16 अक्टूबर को माई स्पाई, 23 अक्टूबर को फोर्स ऑफ नेचर और 30 अक्टूबर को होगी द रेंटल रिलीज। घाघरा गाने पर डांस करती देखी नीतू कपूर। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।